दिन के उजाले को जो अंधेरे में बदले उसे रात कहते हैं। ओबीसी को जो जगाने के लिए कार्य करे उसे रामगोपाल कहते हैं। साथियों, आज की हमारी वीडियो का विषय है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह नारा हमारे भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, जो दबे कुचले समाज के लोग थे, जो सदियों से सताए हुए थे, उनको आगे बढ़ने के लिए, आगे विकास करने के लिए उन्होंने ये नारा बनाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। शूद्रों का विकास कैसे हो, ओबीसी का विकास कैसे हो, SC ST का विकास कैसे हो, बहुजन समाज का विकास कैसे हो। देश के 85% लोग जो कि सदियों से सताए हुए, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, पैसे रखने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी गुलामी की तरह लोग जो रह रहे थे, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये नारा दिया। इसी विषय पर हम विस्तार से बात करना चाहते हैं। साथियों, आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जनहित में आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, पेज को फॉलो करें। साथियों, शिक्षा क्षेत्र गरीबों के विकास के लिए एक ब्रह्मास्त्र के बराबर है। साथियों, गरीबों का एकमात्र विकल्प शिक्षा है, इसके अलावा गरीबों के पास कुछ नहीं है। आज दुनिया में दो ही तरह की शक्ति होती हैं, या धन की शक्ति या शिक्षा की शक्ति। जो गरीब लोग हैं उनके पास धन तो है नहीं, तो उनके पास में केवल एक शिक्षा रहती है। साथियों, शिक्षा से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा भी एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, तभी हम अपने पूरे परिवार का, अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं। साथियों, कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पीता है वही धारता है। यानी कि शिक्षा से आप अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं, उद्योग धंधे में आगे बढ़ सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ सकते हैं, और भी अन्य बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। साथियों, शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा इसलिए जरूरी है कि आज जो कंपटीशन है, तो आज जो कंपटीशन में अगर आपके बच्चे या आप शिक्षा में आगे नहीं होंगे तो आप कंपटीशन में हार जाएंगे। आज शिक्षा का इतना ज़्यादा विचार चल रहा है कि अपने जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। विदेशों से बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो यहाँ के बच्चे उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप पैसे बचाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। दूसरी बात आती है संगठित रहो। लोकतंत्र में जो समाज वर्ग संगठित रहेगा वही समाज वर्ग राजनीतिक लाभ ले सकता है, अपनी राजनीतिक में हिस्सेदारी ले सकता है। साथियों, क्योंकि आज देश आज़ाद हो चुका है, उसमें लोकतंत्र लागू है, संविधान लागू है। आज जो आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। साथियों, और बढ़ने के बाद ही आप संगठित हो पाओगे, क्योंकि जो भी संगठन बनाता है तो उसे, जो संगठन आगे बढ़ जाता है उसे, और जो लोग आपको नहीं देखना चाहते आप आगे बढ़े, वो उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं और हमारे लोग टूट जाते हैं। साथियों, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के लॉलीपॉप देकर, लालच में हम लोग इधर उधर चले जाते हैं और अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाते। साथियों, क्योंकि उनमें सोच की कमी है, उसमें शिक्षा की कमी है। वो ये चाल नहीं, षड्यंत्र नहीं समझ पाते कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। साथियों,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, मैंने भारतीय संविधान में वोट रूपी शक्ति आपको दी है, उसका उपयोग अगर आप अपने समाज वर्ग के हित में करेंगे तो आप देश के शासक बन जाएंगे, और यदि इसका प्रयोग आपने अपने दुश्मन के हित में किया तो आप पुनः गुलाम बन जाएंगे साथियों। अर्थात यह वोट रूपी जो तलवार है वो दुहारी तलवार है। इस तलवार में दोनों तरफ धार है। एक धार आपको शासक बना सकती है, इस देश में आपकी सरकार बन सकती है, और दूसरी जो धार है उससे आप गुलाम बन सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही संविधान बनाने के बाद में लोगों को बताया था कि अपना वोट अपने हित में, अपने समाज के हित में, अपने वर्ग के हित में ही करना है, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आप पुनः गुलाम बन जाएंगे साथियों। किसी ने कहा है, सदियों से हम पिटते आया अभी तक होश नहीं, और अभी भी ना सुधरे तो देना किसी और को दोष नहीं साथियों। साथियों, ये आपको मौका मिला है, अभी देश आज़ाद है तो उसमें हम इसका लाभ उठा लें, अन्यथा देश को गुलाम बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता साथियों। हर व्यक्ति बैठा हुआ है, हर षड्यंत्रकारी बैठा हुआ है आपको गुलाम बनाने के लिए, और उनका अगर एक मौका उन्हें मिल गया तो वो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं साथियों। इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है हमारा, संघर्ष करो। जब आपके बच्चे आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, संगठित हो जाएंगे, तब फिर आप संघर्ष कर सकते हैं साथियों। क्यों? आपको पूरी नॉलेज होगी, आपको पूरे एक्ट मालूम होंगे, आपको कानून मालूम होगा कि हमें संविधान में क्या अधिकार दिए हुए हैं और हमें क्या मिल रहा है। हमारे समाज के लोग, ओबीसी के लोग, आज पूरे भारत में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, कितने अधिकार मिल रहे हैं, कितने ठेकाओं में हिस्सेदारी मिल रही है, देश में क्या हो रहा है। तो जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप संघर्ष कर सकते हैं साथियों। किसी ने कहा है कि माली के बिना बहार नहीं होती, माली के बिना बहार नहीं होती, और जनता के बिना सरकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, यदि हमारा समाज ओबीसी वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो उनमें एकता का विचार आएगा, और वो एकता बनाने का उन्हें विवेक जागेगा, तो वह संगठन बनाने में वो सफल होंगे साथियों, और वह संगठन का सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे समाज का, ओबीसी का अगर संगठन है तो हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह उसको महत्व दें। महत्व देने का मतलब होता है, अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें जाएं, उसका सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। संगठन को मजबूत करें, संगठन के कहने के अनुसार चलें। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है साथियों। आज संगठन बन जाते हैं, पहले तो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में लोग बना लेते हैं, कुछ लोगों ने बना लिया और खुद अध्यक्ष मंत्री बन गए, और उसके बाद केवल कागजों पर चलाते रहते हैं। वो क्षेत्र में नहीं जाते, लोगों को जोड़ते नहीं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाते, लोगों के साथ काम नहीं करते। लोगों के अंदर जब तक आप लोगों में भाईचारा उत्पन्न नहीं होगा तब तक संगठन में लोग क्यों जुड़ेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है कि हम संगठन तो बहुत सारे हजारों चल रहे हैं लेकिन उनमें भाईचारा नहीं है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते,
और आप संगठन के अध्यक्ष बने हुए घूम रहे हो, फोटो सोशल मीडिया वायरल कर रहे हो। भाई जब तक आप भाईचारा काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं, दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, तब तक संगठन सफलता नहीं मिलती साथियों। शिक्षा की कमी है साथियों, इसलिए हमें संगठन को महत्व देना चाहिए। जितना हो सकता है उतना आप, जितनी जल्दी आप कार्य करेंगे, लोगों को महत्व देंगे, लोगों को सहयोग करेंगे। बिना पैसे के संगठन नहीं चलती आज के ज़माने में। तो जितनी जल्दी आप इसमें सहयोग करोगे, उतनी जल्दी आपका समाज जागेगा और आप संघर्ष करेंगे साथियों। इसीलिए जब आप संगठित हो जाएंगे तो आप अपने हक का अधिकार न्याय के लिए खड़े हो जाओगे और अपना अधिकार आंदोलन के बल पर छीन लेंगे। कहते हैं हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। कोई राजी बाजी आपको हक तो नहीं दे देगा। जो आपका हक खा रहा है तो क्यों देगा, क्यों आपको बढ़ने देगा, तो उसे छीनना पड़ता है। इसलिए और यदि आप आंदोलन के बल पर भी अगर आप हक अपने नहीं ले पाए तो फिर आपके पास मौका होगा, आपके पास विकल्प होगा, आप अपनी सरकार बनाइए। जब आप अपनी सरकार बना लोगे तो तुरंत आपको अधिकार मिल जाएगा। फिर किसी को भी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। लेकिन ये सब होगा आंदोलन से। संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है साथियों, क्योंकि बिना त्याग किए, बिना बलिदान किए कुछ भी मिलता नहीं है। हर चीज़ में मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है साथियों। आप अपनी सरकार बना लेंगे, एक दिन ना एक दिन आपकी सरकार बन जाएगी साथियों, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा साथियों। किसी ने खूब कहा है, शब्दों में हो दम इतना कि आहा निकलनी चाहिए, दुश्मनी की रंजिशों की दीवार से मिटनी चाहिए, खुदी हो बुलंद इतनी बाधाएं पिघलनी चाहिए, मन में कुछ भी ठान लो तो तकदीर बदलनी चाहिए। साथियों, हम लोगों को आज संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। इसी के साथ नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भारत।